हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ SBI PO मेंस का क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। और ये अड्डा 247 पे मैंने दिया तो मैंने 25 अप्रैल 2026 मतलब 25 अप्रैल को ही दिया था। बट मैंने इसका एनालिसिस था वो नहीं किया था, तो इस वजह से अभी तक मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। तो अभी इसका एनालिसिस भी मैंने कर लिया है एंड इसमें क्या रहे मेरे स्कोर वो बता देती हूँ। और अगर आप में से किसी ने इसे अटेम्प्ट किया हो तो बताइएगा, अपना स्कोर परसेंटाइल बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड या शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें मेरा जो स्कोर है वो है 22.50 आउट ऑफ 60 एंड जो रैंक है 211 है एंड जो मेरी परसेंटाइल है वो 85.50 है। एंड बात कर लेते हैं कि इसमें क्या गलतियाँ की, क्या मेरी सिली मिस्टेक रहे। तो ऐसा है कि ये वाला जो मॉक है इसमें कुछ गलतियाँ मैंने सिली मिस्टेक की थी एंड कुछ ऐसी जेन्युइन मिस्टेक थी मेरी जो जिसमें मतलब कॉन्सेप्ट में कमी लगी मेरे को। तो अब बात कर जैसे कि पहले कैसे अटेम्प्ट किया उसकी बात करें तो सबसे पहले तो यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक गो थ्रू कर लेना पूरा पेपर कि क्या क्या कहाँ पर है, कितने DI है, कितने मिसलेनियस हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैंने जब गो थ्रू किया तो मेरे को जो मिसलेनियस थे वो डुएबल लगे, तो मैंने सबसे पहले मिसलेनियस किए और ये सारी किए। फिर उसके बाद जो DI थी वो थोड़ी मेरे को लगी कंफ्यूजिंग, तो उस टाइम मैंने DI को हाथ भी नहीं लगाया। एंड मिसलेनियस में भी मैंने सिली मिस्टेक कर दी। इसमें मेरा कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया था, इस वजह से 45 आ गया आंसर और 50 आ रहा था आंसर, जो कि काफ़ी सिली मिस्टेक थी मेरी, मतलब काफ़ी छोटी सी गलती थी। इस वजह से 45 आ रहा था मेरा। जब मैंने एनालिसिस किया फिर पता लगा। एंड फिर ये वाली जो DI थी ये वाली काफ़ी इजी थी। तो ये मैंने सारी मिसलेनियस करने के बाद सबसे पहले जो DI है वो मैंने यही उठाई थी। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे भाई, इसमें केवल 3 क्वेश्चन थे। तो ये छोटी भी थी इसलिए मैंने इसे उठाई थी कि इजीली बन जाए, और मैंने 6 मिनट दिए थे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा दे रखा था और काफ़ी क्वेश्चन तो इजी थे बट जो DI का दे रखा था डाटा वो काफ़ी ज़्यादा ही दे रखा था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो 3 क्वेश्चन में मेरे पूरे 7 से 8 मिनट चले गए थे। और ये फिर ये वाला जो है इसमें सिली मिस्टेक की थी। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और आया था मेरे मॉक में, तो वहाँ पर भी मैंने सेम मिस्टेक ही की थी। उसे वो मिस्टेक ये है कि इसमें जो पहला वाला है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दे रखा है और मैं हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही एज्यूम कर लेती हूँ, तो इस वजह से मेरा ये गलत हो जाता है। और सेम वही गलती यहाँ भी हुई। तो ऐसा था कि बहुत से आंसर आ रहा था और मैंने केवल फर्स्ट लगा दिया और निगेटिव लगवा लिया। तो ऐसा मुझे ध्यान में रखना होगा आगे से कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो उनमें मैं थोड़ा ध्यान दूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी दे रखा है, केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है कि इतने बॉल हैं किसी भी स्पेसिफिक बॉल का, तब तक आंसर नहीं आ सकता, राइट। तो ऐसा ही था। बाकी ये जो था ये काफ़ी ज़्यादा ही ड्यूरेबल था। जो बाकी के क्वांटिटी बेस्ड क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी था, तो काफ़ी इजीली हो गया। एंड भाई साहब इसमें तो मतलब क्या ही गलती की है मैंने, इसमें मैंने 7 मिनट दिए हैं, मतलब हद है भाई। एंड ये गलती मैंने गाइडली वाले मॉक में भी की थी, सेम गलती। वहाँ भी मैंने एक मिसलिनियस में 8 मिनट दिए थे और यहाँ भी मैंने एक मिसलिनियस में 7 मिनट दिए हैं, तो और वो भी गलत हो गए। वहाँ तो अच्छा हुआ था सही हुए थे, यहाँ तो गलत ही हो गए भाई, और ये वाला बना ही नहीं मेरे से। बाकी ये तो इजी था, ये भी इजी था और ये वाला था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था जब मैंने एनालिसिस किया तब। और उस टाइम थोड़ा मेरे को लग रहा था कि हो सकता है फंस जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये उस टाइम अटेम्प्ट ही नहीं किया। ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया था, 23 सेकंड दिया देखने में कि क्या है क्या क्या नहीं है, तो फिर मैंने लीव कर दिया, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा। एंड अब बात कर लेते हैं जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, जो मैंने स्किप किए। तो पहले तो ये वाला जो है ये DI जो दिखने में छोटा सा है और वास्तव में ये छोटा सा ही था, काफ़ी इजीली बन गया था। मतलब 7 से 8 मिनट में पूरी DI कंप्लीट हो गई थी, 5 नंबर की, मतलब 10 नंबर आसानी से आ सकते थे। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं किया, मुझे उस टाइम पता नहीं किस मोड में थी कि मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा था, तो उस टाइम मैंने किया ही नहीं।
एंड ये वाली जो है ये भाई साहब, ये जब मैंने मतलब गो थ्रू किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये देखकर ही मैं डर गई थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था। और जब एनालिसिस किया तब भी मेरे को समझ नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ा, तब जाकर मुझे थोड़ा समझ आया कि वास्तव में ये कैसे बनेगा। तो इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये इतना डरा दिया मुझे कि मेरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कोई भी क्वेश्चन करने का, मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसा सेट हो गया था कि ये पूरा जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है, जबकि ऐसा था नहीं, ईज़िली स्कोर किया जा सकता था और भी इसमें। एंड ये वाली जो DI है भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी थी, बस इसके कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग था, और थोड़ा था जहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा मांग रही थी। मतलब ऐसा था कि अगर आपको इसमें जो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है पाइपिंग सिस्टम में, तो उसमें आप फंस सकते हो। तो ऐसा ही था, तो 1-2 क्वेश्चन में मैं फंसी थी थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा दिमाग लगाया तो हो गया। तो अभी मेरे को पाइपिंग सिस्टम की फिर से रिविज़न करनी होगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा फंसी थी इसमें, तो वो नहीं हुआ था मेरे से। तो ऐसे ही था पूरा जो मेरा एनालिसिस मैंने किया, तो पता लगा कि क्या क्या गलती की। एंड मेरे स्कोर जो थे वो तो दिखाई दिए कि कितने थे। आप भी अगर दे रहे हो मॉक मीन्स का तो बताइएगा आपके स्कोर कितने रहे हैं। अगर अड्डा से दे रहे हो तो अड्डा का बताइएगा, गाइडली का दिया हो तो गाइडली का बताइएगा। इससे पहले मैंने गाइडली का दिया था, तो वो भी एनालिसिस मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, तो वो भी आप बताइएगा, और लेवल कैसा लगा वो भी बताइएगा। एंड एक चीज़ और, ऐसा है कि अभी किसी ने पूछा था कि मॉक पे कितने स्कोर आ रहे हैं, तो ऐसा है कि अभी मैं ना प्री के मॉक उतना लगा नहीं रही हूँ, बस सिंगल मॉक लगा लिया, कोई भी लाइव मॉक है तो वो लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि प्री के ज़्यादा मॉक लगा रही हूँ, क्योंकि प्री जब थोड़ा पास में आएगा तो 1 मंथ में पूरा प्री को देने वाली हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या रहेगा क्या नहीं। बाकी अभी जितना टाइम है उतना मैं मेंस को दे रही हूँ, क्योंकि प्री तो जैसे तैसे हो भी जाएगा, मतलब पहले से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी तो हो जाएगा। एंड मेंस में हम फंसेंगे, मतलब मैं लास्ट ईयर भी मेंस में काफ़ी ज़्यादा ही फंसी थी। क्लर्क के तो इजली थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, पीओ के भी आ गए थे अच्छे, अगर थोड़ा और मेहनत करती तो और इम्प्रूव हो जाता। तो इसलिए मेरे को मेंस में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं मेंस के मॉक ज़्यादा दे रही हूँ। एंड सेल्फ प्रैक्टिस बेसिकली ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करेंगे हम खुद से, उतना ही खुद से बनेगा। तो बाकी यही रहता है, मॉक का तो उतना कुछ दे नहीं रही, प्री का तो उतना शेयर भी नहीं करती प्री का मैं। और बाकी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तो आप देखते ही होंगे। सो यहाँ ऐसा ही चल रहा है अभी मेरा। और आप भी बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या मतलब टू डू लिस्ट वगैरह बन रहा है या नहीं, कंप्लीट हो पा रहा है, कैसे चल रही है सब कुछ पढ़ाई वगैरह आपकी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। सो या दैट्स इट, बाय एवरीवन।